हाउ टू बिकम अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कैसे बने। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आप कैसे साइंटिस्ट बन सकते हैं। साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर आप साइंटिस्ट बन जाते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ आज की वीडियो हम जानेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष और सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आयुष एरिना पे स्वागत है। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, अगर आपको वैज्ञानिक बनना है, तो दो तीन बातें जो कि आपके अंदर होनी चाहिए। आपका जो इंटरेस्ट है, विज्ञान में आपकी रुचि होनी चाहिए। जो चीजें हो रही है, जो चीजें हमारे आसपास हो रही है, उसे देख के आपके दिमाग में आनी चाहिए, यार ये ऐसे क्यों हो रहे हैं। अगर बारिश हो रही तो बारिश कैसे हो रही है, बादल क्यों बन रहे हैं, लाइट्स कैसे जल रही हैं, पंखे कैसे घूम रहे हैं। तो मतलब कि जो चीज हमारे आसपास हो रही है उसे देख के अगर आपके मन में क्वेश्चन आते कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, अगर हम इसको इस तरीके से कर दे तो क्या ये काम करेगा, इस तरीके की आपके मन में बात चलनी चाहिए। क्योंकि साइंटिस्ट का दिमाग इसी तरीके से होता है, वो अपने आसपास उनके दिमाग में सीधे क्वेश्चन मार्क आते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, अगर ये ऐसे नहीं होता तो फिर क्या होता, अगर इसको दूसरे तरीके से किया जाए तो क्या ये होगा या फिर नहीं होगा। इस तरीके की बहुत सारे सवाल उनके मन में आते हैं और फिर उसको वो जानने के लिए उसके पीछे रिसर्च करते हैं। तो इस तरीके से ही एक अच्छा साइंटिस्ट बनता है और वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सफल भी होता है। तो देखो, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो अब बात करते हैं कि आपको क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपको 10th में ही डिसाइड करना होगा कि आपको साइंटिस्ट बनना है, तभी तो आप उस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। तो देखो, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो 10th के बाद आपको साइंस की पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे कि साइंस, साइंटिस्ट देख रहे हो एकदम बिल्कुल सेम है। तो साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। उसके बाद देखो, अगर हम कोर्सेज की बात करें कि आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, तो साइंटिस्ट बनने के लिए कोई खास कोर्स नहीं है। जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम देना पड़ता है और फिर उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। इंजीनियर बनने के लिए आपको बीटेक करना पड़ता है, बीई करना पड़ता है, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस करना पड़ता है। तो इस तरीके के साइंटिस्ट की कोई खास पढ़ाई नहीं है। साइंटिस्ट की पढ़ाई एक होती है हायर स्टडीज, आप कह सकते हो। जैसे कि आपने 11th-12th कंप्लीट किया, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। जो भी आपका सब्जेक्ट इंटरेस्टेड है, साइंस में चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हो। उसके बाद जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। आप एमएससी कर सकते हो, आप एमफिल कर सकते हो, उसके बाद आपको पीएचडी करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको एक हायर स्टडी करनी पड़ेगी। और उसके बाद जैसे कि जितनी आप हायर स्टडी में जाओगे, आप एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे, एक पार्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते जाओगे और उस अकॉर्डिंग आप उसमें बहुत अंदर तक, उसमें बहुत ज़्यादा आप अंदर तक जा चुके हो और आपके पास बहुत कुछ ऐसा होगा जिसमें आप रिसर्च कर सकते हो। और अगर आप रिसर्च कर रहे हो और अगर आपने बहुत एक ऐसी बात खोज ली जो अभी तक नहीं पता, तो समझिए कि आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया तो आप इसरो में भी जा सकते हो। इसरो में जाने के लिए आपको IIST एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो इसके बाद आप इसरो में जॉब कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप नासा में भी जा सकते हो। लेकिन दोस्तों, इसरो या फिर नासा, इस तरह के जॉब करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। किसी फील्ड में आपको एक बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज हासिल करनी होगी। और वो कैसे होगा, वो आपको अच्छे पढ़ाई करने से होगा। आप उस पर मेहनत करोगे, बहुत चीज़ें आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, तभी आप इस लेवल तक पहुंच पाओगे। और रही बात उम्र की कि किस एज तक आप पहुंच पाओगे, तो देखो इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें आपको कोई भी एज लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बस 25 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आपकी एज 25 से ऊपर हो गई तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको एज लिमिटेशन नहीं है। अब बात हम करते हैं कि अगर आप एक साइंटिस्ट बन जाते हो तो आपकी सैलरी कितनी होगी। तो देखो, इस सैलरी डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के साइंटिस्ट हो, कि आप बिगनर हो या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, आप इसरो में जॉब कर रहे हो, आप नासा में जॉब कर रहे हो, फिर आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो। लेकिन फिर भी जो एक नॉर्मल सैलरी है, जो एकदम कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक साइंटिस्ट बन जाते हो तो आपकी जो सैलरी होगी 40,000 रुपये पर मंथ होगी। एकदम स्टार्टिंग की बता रहा हूँ। वैसे इसकी सैलरी की कोई लिमिट नहीं है, आप लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जो होगा, एकदम बिगनिंग लेवल पे आपको 40 से 50,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें जो सैलरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें जो आपको मान सम्मान मिलता है अपने आसपास के लोगों से, जो आपको रिस्पेक्ट मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आपको इसी तरीके से एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, साइंस सिस्टम लेके आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हो तो आप एक साइंटिस्ट बन सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको